कुसुम, अरे बाबा, आप अभी तक खड़े हो? बैठो। आपका यह उपहार है, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अगर आप ना होते तो पता नहीं नहीं वो चुड़ैल मेरी फूल जैसी बच्ची का क्या हाल करती। रुद्र, सब महाकाल की माया है। कुसुम, अरे बाबा जी, आपके दाहिने कंधे से खून निकल रहा है। अरे दिवाकर, जा प्राथमिक उपचार बॉक्स लेकर आ। रुद्र की माँ ने उसके हाथ की मरहम पट्टी कर दी। परिवार के सारे सदस्य ध्यान से रुद्र को देख रहे थे। कुसुम, बाबा जी, आप कुछ खाएंगे? रुद्र, माँ जी, आप जो भी खिला दें प्रेम से खा लूँगा। 15 मिनट बाद रुद्र की माँ चावल की खीर बनाकर एक कटोरी में ले आई। रुद्र उसे खाना शुरू करता है, लेकिन वह अपनी पुरानी याद बस अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बड़ा चम्मच चाहिए। छोटे चम्मच से खीर उल्टी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। सुनकर कुसुम सोनिया से बड़ा चम्मच लाने को कहती है। तत्पश्चात रुद्र जल्दी जल्दी खीर खा खत्म कर देता है। आज 7 सालों बाद उसने माँ के हाथों से खीर खाने को मिल रही थी। रुद्र, माता जी, आपके हाथ की खीर खाकर आत्मा तृप्त हो गई। मुझे अब आज्ञा दीजिए। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। रुद्र अपना झोला कंधे पर टांगता है और त्रिशूल हाथ में लेकर 2 कदम ही चलता है। तभी कुसुम को याद आ जाता है कि उसके बेटे रुद्र को खीर बहुत पसंद थी और वह जब भी उसे छोटा चम्मच देती थी तो वह बोलता था कि उसे बड़ा चम्मच चाहिए, क्योंकि छोटे चम्मच से खीर जल्दी ख़त्म नहीं होती। अब कुसुम उसे पहचान जाती है। कुसुम, बेटा रुद्र अपनी माँ से गले मिले बगैर ही चला जाएगा। यह सुनते ही सभी घर वालों को मानो 440 वोल्ट का बिजली का झटका लग जाता है। रुद्र पलटता है, उसे सूल एक किनारे रख देता है। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर कुसुम उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाती है। कुसुम, बेटा तू अघोरी बन गया। इन 7 सालों में तुझे कभी अपनी माँ की याद नहीं आई? रुद्र, आई थी माँ, मैं तेरे पास आया भी था। कुसुम, कब आया था बेटा? रुद्र, 2 साल पहले, जब तुझे हार्ट अटैक आया था और तू हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तेरी जान बचाने के लिए मैं पूरी रात मंत्र जाप कर महाकाल से प्रार्थना करता रहा। मेरी इस साधना में मेरे गुरु भैरवनाथ भी शामिल थे, जो कामाख्या मंदिर के पास नीलांचल पर्वत की एक गुफा में सिर्फ आपके लिए साधना कर रहे थे। ऐसी साधना से मृत्यु को भी टाला जा सकता है। कुसुम, बेटा ये तुझे कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ? रुद्र, मैंने अपनी साधना से पता लगा लिया था। रुद्र, तू हॉस्पिटल आया था इसका मुझे एहसास हो गया था। मैंने घर के सभी सदस्यों को बताया भी था, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। बेटा ये साधना, ये तंत्र मंत्र मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तू मुझे केवल इतना बता कि तू वापस घर कब आएगा? रुद्र, माँ, अगर तू मेरी माँ है तो मेरा एक गुरु भी है, जिसके साथ मैं एक गहरे रिश्ते में बंध चुका हूँ। मैं एक साधक हूँ जिसके 3 प्रत्यक्ष देव हैं, माता, पिता और गुरु। माता जन्म देती है, इसीलिए वह ब्रह्मा जी के समान है। पिता पालन पोषण करता है, इसलिए विष्णु के समान है। गुरु कुसंस्कारों का संहार करता है, इसीलिए शंकर के समान है। शिक्षा से बढ़कर साधक के लिए और कुछ भी नहीं है। गुरु शिष्य को अंधकार से प्रवेश की ओर ले जाता है। माँ, यहाँ अपने गुरु भैरवनाथ के साथ ड्रैकुला और उसकी प्रेमिकाओं को मारने के लिए आया हूँ। रुद्र अपनी माँ को चित्रा के बारे में सब कुछ बता देता है और यह भी ड्रैकुला सिर्फ चित्रा के लिए ही मुंबई आया था। कुसुम, बेटा काउंट ड्रैकुला तो बड़ा खतरनाक नरपिशाच है, तू उससे कैसे लड़ पाएगा? रुद्र, मैंने अभी एक नरपिशाचनी को मार कर आया हूँ। सोनिया इस बात की गवाह है। कुसुम, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुझे हमेशा तेरी चिंता रहती है। रुद्र अपने थैले से शिव पुराण निकाल कर अपनी माँ को देता है। रुद्र, माँ ये शिव पुराण है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आपके मन हमेशा सकारात्मक विचार आएंगे। तब तक आप इस पुराण को ख़त्म करेंगी, तब तक मैं मुंबई नगरी में ड्रैकुला के चंगुल से आज़ाद करा चुका हूँगा। माँ, ठीक है बेटा, मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगी। वैसे तू अभी कहाँ ठहरा हुआ है? रुद्र, मेरा ठिकाना अभी शिव मंदिर है। माँ, तुझे अपने गुरु के पास वापस जाना होगा, मुझे आज्ञा दो माँ। ठीक है बेटा। रुद्र अब अपने पिता से मुखातिब होता है। रुद्र, पापा, क्या हमारे पूर्वजों में से किसी ने अघोर पंथ अपनाया था? राजवीर, हाँ बेटा, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि उनके पिता यानी मेरे परदादा ने अघोर पंथ अपनाया था। वो सांसारिक जीवों को त्याग कर अघोर पंथ में शामिल हो गए थे। उस समय मुगलों का अत्याचार चरम पर था। उत्तर प्रदेश व आसपास के राज्यों में जितने भी अघोरी और नागा साधु थे, सबने एक होकर मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था और मुगलों के साथ लड़ते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। इतना सुनने के बाद रुद्र वहाँ से विदा लेता है। उसके जाने के बाद कुसुम अपने पति
से मुखातिब होती है। कुसुम, ये कौन से गुरु की बात कर रहा था? आप मुझे ले चलना उस गुरु के पास, मैं भी उसकी माँ हूँ, देखती हूँ कैसे वो गुरु और शिष्य के बंधन से रुद्र को मुक्त नहीं करता। राजवीर, घबरा मत, हम सब जरूर चलेंगे, फिलहाल उसे अपना उद्देश्य पूरा करने दो। सूर्य अब भी अपने दोस्त रुद्र याद करता था। आज शनिवार का दिन था। उसने 2 बियर की बोतलें लीं और रात को 11 बजे शमशान भूमि में पहुंचकर पीना शुरू कर दिया। एक बोतल सामने वैसे ही रखी थी। सूर्य की आज भी अपने दोस्त रुद्र का इंतजार था। कुछ ही समय पश्चात सूर्य के बगल में एक मानव आकृति आकर बैठ जाती और रुद्र था वह बोतल उठा लेता है। रुद्र, अरे चकना कहाँ है? सूर्य बोला, ये रहा। तभी सूर्य की नज़र रुद्र पर पड़ी और भय के मारे उसकी चीख निकल गई। रुद्र, घबरा मत, मैं रुद्र हूँ, अब घोरी बन गया हूँ। रुद्र धीरे धीरे अपने बारे में सब कुछ बताता है और साथ में ये ड्रैकुला के खतरनाक मंसूबों के बारे में भी उसे समझाता है। सूर्य को रुद्र की सारी बातें समझ में आ जाती हैं। सूर्य, इस ड्रैकुला की वजह से 15 पुलिस वाले मारे गए। रुद्र, इस संबंध में मैं और मेरे गुरु गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई मिलना चाहेंगे ताकि पुलिस को हम अपनी रणनीति बता सकें। वैसे मेरा ठिकाना शिव मंदिर है। सूर्य, ठीक है रुद्र, मैं अपने आला अधिकारियों में इस बारे में बात करता हूँ और तुम्हारे गुरु के साथ मीटिंग फिक्स कराने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। सूर्य आज बहुत खुश था क्योंकि उस सालों बाद उसका दोस्त वापस मिल गया था। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करो। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सपोर्ट करिए।